हेलो एवरीवन, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आज का डेट है 6 फरवरी 2024। चलिए देख लेते हैं आज कौन कौन सा ट्रेड बना, किस बेस पे दिया गया और क्या उसमें निकल के आया आउटपुट। ठीक, देखिए हम लोग एक से दो ट्रेड ही करते हैं, मैक्सिमम दो ट्रेड, क्योंकि अपना रूल रेगुलेशन होता है। तो हम लोग का ट्रेड क्या बना आज हम लोग चलिए डिस्कस कर लेते हैं, और इसके पहले क्या मार्केट में हुआ था। ठीक, देखिए कल के डेट में क्या हुआ था मार्केट में। अगर कल देखा जाए, मार्केट यहाँ ओपन होके फर्स्ट हाफ में ऊपर जाने की कोशिश किया, बट कहीं ना कहीं ये सस्टेन नहीं कर पाया। जब सस्टेन नहीं कर पाया था तो हम लोग सेलिंग के लिए यहाँ से ट्रेड दिए थे, और यहाँ तक टारगेट आ गया था, जो कि मैं अभी दिखाऊंगा, और आज का भी। ठीक, अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर नहीं जा पाया, तो फिर दिन साइडवेज हो गया। साइडवेज होने के बाद एक ट्रेंड लाइन बना रहा था, उसका ब्रेक डाउन आ गया। ब्रेक डाउन आने के बाद मार्केट लोअर लेवल पर क्लोज कर दिया था। इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्लोजिंग और ओपनिंग। ओपनिंग के बाद मार्केट कहाँ आया, उस हिसाब से देखा जाए तो लो लेवल पर क्लोजिंग दे दिया। अब जब लो लेवल पर क्लोजिंग दे दिया तो यहाँ से अब क्या सिचुएशन बनेगी आज के लिए। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा था कि ये लेवल पहले ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये लेवल देखिए, ये लेवल बहुत दिनों से आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस लिया, अब यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया, ठीक, फिर से सपोर्ट लिया, और कहीं ना कहीं इसको कल ब्रेक डाउन करके नीचे क्लोजिंग कर दिया। ध्यान से समझिएगा, क्लोजिंग कर दिया। अब देखिए ये क्या निकल के आ रहा था, ये एक लाइन निकल के आ रहा था। ठीक, अब आज कहाँ ओपनिंग हुआ, जस्ट इसी लाइन के आसपास ओपन होगा, उसके बाद फॉल दिखाया। अब देखिए कल का जो लो था, ये कल का लो था, इसको ब्रेक डाउन नहीं किया आज मार्केट। जब इसको ब्रेक डाउन नहीं किया तो क्या बनाना स्टार्ट किया। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है क्या बनना शुरू हुआ मार्केट में। मार्केट में क्या बनना शुरू हुआ, यहाँ से पहले कैंडल नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब ये क्या बन रहा है आप लोग ध्यान से देखिए, ये कहीं ना कहीं हायर हाई बन रहा है। अब इसका टारगेट क्या निकल के आता है, कम से कम इस लेवल पर। ठीक, अब हम लोग की एंट्री कहाँ हुई थी, मैं इसको दिखाता हूँ, फिर उसको समझाता हूँ किस बेस पे एंट्री हुई थी। ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब देखिए ये ट्रेड दिया गया था, ये ट्रेड मैंने दिया था और मैं भी दिया था, तो यहाँ पर अपनी एंट्री थी। ठीक, क्यों दिया गया था अभी मैं बताता हूँ। और देखिए क्या टारगेट था, ऑलमोस्ट 900 का टारगेट था। कहाँ तक गया मार्केट, कहाँ तक गया अगर देखा जाए तो कहाँ तक गया था, ये गया था लगभग 877 80 तक गया था, 75 80 जो भी मान लीजिए। तो यहाँ तक गया था, 900 तक नहीं जा पाया था फिलहाल। लेकिन एंट्री से जब मैं एंट्री दिया, ठीक, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो मैंने एंट्री दिया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। ठीक, एक कैंडल ग्रीन भी बनाया, उसके बाद क्या हुआ, ये ग्रीन कैंडल आया, फिर से दो कैंडल आया नीचे, फिर ऊपर जाने लगा। तो एकदम कंफर्मेशन हो गया कि अब मार्केट ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में सेलिंग था, बैंक निफ्टी में प्रेशर था, तो इस कारण से ऊपर नहीं जा पाया निफ्टी भी। हालांकि उसके बाद गया, लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, मैं बता दिया, नॉट सस्टेन ऑन हाई लेवल, मतलब निफ्टी सस्टेन नहीं कर रहा है हाई लेवल पर। स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। मैं खुद स्टॉप लॉस ट्रेल किया था और मैं कहीं ना कहीं पॉजिटिव में ही निकला हूं। ठीक, अब देखिए इसका क्या रीजन होता है कि मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा तो आप निकल जाइए, क्योंकि उसके बाद हम लोग का स्टॉप लॉस ही आ जाएगा। क्योंकि सस्टेन नहीं कर रहा था, यहाँ साफ पता चल रहा था कि मैं एंट्री जहां से बनाता हूं वहां से मोमेंटम आना चाहिए। मोमेंटम यहाँ से कब आता, जब ये कहीं ना कहीं इसके बाद ये निकल जाता हाई पर बहुत अच्छे से, तो ही मोमेंटम आता। अब यहाँ पर एक बार गिर गया, फिर से ऊपर नहीं जा पा रहा, फिर से गिरने लगा, तो मुझे पता चल गया कहीं ना कहीं अभी कुछ प्रॉब्लम है। तो किस बेस पे दिया गया था, देखिए यहाँ पर क्या था, सपोर्ट बनाया मार्केट यहाँ पर, उसके बाद ये रेजिस्टेंस को ब्रेक भी किया ये वाला। और कहीं ना कहीं अगर मार्केट को सेलिंग में जाना होता फर्स्ट हाफ में, देखिए वो सब चीजें देखा करिए थोड़ा सा, मैं बता रहा हूँ। देखिए ये कैंडल और ये कैंडल देखिए कितनी बड़ी कैंडल है। इसके बाद यहाँ से बायर आया, बायर आने के बाद ऊपर ले गया, फिर सेलर ने ट्राई किया, सेलर ट्राई किया तो क्या इसको इस लेवल तक ला पाया, लोअर लेवल पर नहीं ला पाया। अब देखिए इसमें दो केस हो जाता है कि यहाँ से अगर सेलर पुश कर देगा लो लेवल पर, तो इसके ब्रेकडाउन पर हम लोग पुट साइड का ट्रेड ले लेंगे। बट अगर बायर आ गया और हाई लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग सी साइड का ट्रेड ले लेंगे, सिंपल सी बात है। तो बेस्ट एंट्री कहाँ होती, देखिए दो चीजें होती, एक इंट्राडे हाई और ये रेजिस्टेंस भी था। ठीक, क्योंकि ये पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस हो गया, तो कम से कम इन दोनों के ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड बनता। तो कहाँ बन रहा था, ये सेलर आया, फिर से बायर ने पूरा कवर कर लिया। बायर दो कैंडल बनाया, अच्छा कैंडल बनाया, दोनों अच्छा कैंडल बना। उसके बाद फिर से देखेंगे आप लोग ध्यान से कि यहाँ पर एक कैंडल सेलिंग के लिए आया, बट कहीं ना कहीं फिर से बायर इसको खींच ले गया ऊपर। जब ये खींच ले गया और ये क्या बन रहा है, हैमर बन रहा है। हालांकि ये रेड है उससे नहीं मतलब, लेकिन ये बुलिश हैमर है। अब देखिए इसका जैसे ही ब्रेकआउट आया, कंफर्मेशन आ गया कि मार्केट यहाँ से कुछ ना कुछ ऊपर जाएगा। कुछ ना कुछ का ऊपर जाने का क्या मतलब, हम लोग का टारगेट आना चाहिए ना। यहाँ पर हम लोग का टारगेट आ जाता अगर एक कैंडल और बना देता, क्योंकि ऑप्शन में
10 पॉइंट तो मिल गया था, 10 पॉइंट मुझे दिखा था जैसे ही मैंने एंट्री किया था इसके ब्रेकआउट पर 10 पॉइंट मुझे मिला था। और मैं बताता हूँ मेरा जो ऑब्जर्वेशन है 10 पॉइंट से प्लस मिल जाए या 10 से 20 पॉइंट मिल जाए तो वहां पर स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहिए, एग्जिट ऑन कॉस्ट हम लोग कर देंगे, क्योंकि वहां पर पता होता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। और वो प्रॉब्लम क्या होता है कि मार्केट या तो साइडवेज हो जाएगा या तो मार्केट में सेलिंग आ जाएगा, ये दोनों चीजें संभावना होती है। मैं थोड़ा एक सेकंड में बता रहा हूँ। अब देखिए जब हम लोग एग्जिट ऑन कॉस्ट कर दिए यहाँ पर, उसके बाद दो तीन रेड कैंडल बनाया। अब देखिए इसमें सेलिंग के लिए हम लोग जा भी सकते थे, ऐसी बात नहीं था। जब इसका ब्रेकडाउन फिर से आने लगा तो इसके लिए इसके बाद हम लोग सेलिंग के लिए जा सकते थे। क्यों? देखिए यहाँ पर क्या बन रहा था, ये कैंडल जब ऊपर नहीं जा पाया अच्छे से तो मुझे कंफर्मेशन आ रहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट या तो साइडवेज हो जाएगा या तो फिर सेलिंग में आ जाएगा थोड़ा बहुत। देखिए ये सारी चीजें आपको ऑप्शन चार्ट में अच्छे से पता चलने लगती है। फिर यहाँ पर देखेंगे ये कैंडल देखेंगे आप लोग, ये कैंडल देखेंगे, ये कैंडल देखेंगे, तीनों में हाई लेवल से क्या है, प्रेशर बन रहा है सेलिंग के लिए। तो जब ये सेलिंग के लिए प्रेशर बन रहा है तो यहाँ से कुछ ना कुछ मार्केट नीचे आ जाता है, ये कंफर्मेशन आ गया था। तो एग्जिट का ऑन कॉस्ट मैंने किया और यहाँ से फिर सेकंड ट्रेड लेने की कोशिश किया गया, बट मैं लिया नहीं। क्योंकि देखिए रूल होता है कि अगर एक ट्रेड में कुछ मिल जाए या फिर जो भी है अपना सिस्टम होता है, तो यहाँ से हमने सेकंड ट्रेड नहीं लिया, सिंपल सी बात है। नहीं तो यहाँ तक टारगेट आ जाता। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ मार्केट में। मार्केट में क्या चल रहा था कि बैंक निफ्टी जो है कहीं ना कहीं वीक था, बट निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा था। निफ्टी स्ट्रांग होने के बावजूद भी बहुत अच्छा मूव नहीं किया। ये देखिए यहाँ सपोर्ट पहला बना, फिर यहाँ सपोर्ट बना, उसके बाद मार्केट हायर हाई बनाते हुए जा रहा था, लेकिन क्या था, उतना स्ट्रेंथ नहीं था। साइडवेज टाइप का मोमेंटम था, जितना ऊपर जाता था उससे ज्यादा नीचे आता था, फिर ऊपर जाता था उससे ज्यादा नीचे आ जाता था। तो यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा था कि आज मार्केट डायरेक्शन क्या है, कंफर्म डायरेक्शन क्या है। जैसे अभी एंट्री कहाँ कर लिया जाए। जैसे यहाँ पर फिर से हाई ब्रेक किया लेकिन फिर से उतना नीचे आ गया, फिर हाई ब्रेक किया फिर उतना नीचे आ गया, फिर हाई ब्रेक किया फिर उतना नीचे आ गया। तो ये कोई मोमेंटम नहीं था, क्योंकि बैंक निफ्टी साथ नहीं दे रहा है निफ्टी का। तो ये सारी चीजें थी, इसीलिए जो है प्रॉब्लम था, इसीलिए हम लोग फिर दोबारा ट्रेड वगैरह नहीं किए। क्योंकि देखिए मार्केट में हम लोग को डेली ट्रेड करना है, ऐसा नहीं है आज ही कमा के राजा हो जाना है और कल फिर ट्रेड नहीं करना, ऐसा नहीं है। हर दिन ट्रेड करेंगे, सस्टेन करके करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं अब कल क्या मोमेंटम बन सकता है। देखिए अब कल मार्केट अगर गैप अप होता है, सिंपल सी बात है, हालांकि स्ट्रेंथ है तो गैप अप हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर गैप अप होता है और ये लेवल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये लेवल ठीक, अगर इसको ब्रेकआउट देके कहीं ना कहीं मार्केट सस्टेन करेगा गैप अप होके, तो जैसे ही हाई ब्रेक होगा तो हम लोग बाइंग साइड के लिए ही जाएंगे, सिंपल सी बात है। अगर गैप डाउन भी ओपन हो जाएगा, ठीक, गैप डाउन होके हायर हाई बना के ऊपर जाने की कोशिश करेगा और फिर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम लोग फिर से बाइंग के लिए ही जाएंगे, ठीक। ये दो केस हो गया। लेकिन अगर तीसरा केस कब बनेगा, तीसरा केस तभी बनेगा जब गैप डाउन भी हो जाए, गैप डाउन हो जाए और ये कहीं ना कहीं लोअर लो बनाए, लोअर लो बना के जब कोई ऐसा मोमेंटम आएगा तो हम लोग सेलिंग के लिए जाएंगे। वैसे ज्यादा पॉसिबिलिटी बाइंग का ही है, क्योंकि मार्केट में अभी स्ट्रेंथ दिख रहा है निफ्टी में खास करके, और हम लोग निफ्टी में ट्रेड ही करते हैं। तो बैंक निफ्टी से हम लोग का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब तक बैंक निफ्टी साथ नहीं देगा अच्छे से तो मार्केट उतना तेज मूव नहीं कर पाएगा ऊपर। हालांकि यहाँ पर एक दो कैंडल आती थी बड़ी, लेकिन फिर उसको पूरा सेलिंग कर दिया जाता था, फिर ऊपर जाती थी फिर सेलिंग कर दिया जाता था। तो इस मोमेंटम में क्या है ना, ऑप्शन बायर को हमेशा दिक्कत ही होता है, उसमें कोई प्रॉफिट वगैरह ज्यादा मिलता नहीं है, इसलिए ज्यादा ट्रेड नहीं, ओवर ट्रेडिंग से बचिए, थोड़ा ही ट्रेड करिए लेकिन कुछ मिले तो लेके जाइए। अब देखिए क्या होता है, स्टॉप लॉस भी हो जाए तो भी लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग का क्या होता है ना, स्टॉप लॉस आ जाता है तो ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ निकालना ही है, मुझे प्लस में ही क्लोज करना है। जब ये चीज आप लोग नहीं छोड़ेंगे जब तक, तब तक ये समस्याएं रहेंगी। और यहाँ पर मैं एक चीज आपको और दिखा देता हूँ, थोड़ा सा देखिएंगे तो आपको निकल के आएगा कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है, ठीक। ये देखेंगे आप लोग थोड़ा सा, इसको जब आप अगर मार्क करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये ट्रेंड थोड़ा सा अभी ये बना के मार्केट रखा हुआ है। और इसको जब आप लोग जाएंगे 15 मिनट के चार्ट पर तो आपको ज्यादा अच्छे से पॉसिबल होगी दिखेगा। तो ये देखेंगे आप लोग, इस ट्रेंड को अभी मार्केट बना के रखा हुआ है, इस एरिया में आता है तो सपोर्ट लेके देखिए कहाँ तक बाउंस बैक किया, एक बार यहाँ आया फिर इतना गया, ठीक, यहाँ से गया फिर इतना आया, फिर यहाँ से इतना गया, फिर आया, फिर यहाँ से इतना गया, फिर यहाँ पर आया उसी लेवल पर फिर से अभी जा रहा है। तो ये क्या है, एक तरीके से अभी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया जा रहा है, ठीक।
अभी कम से कम ये ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगा, इसको भी हम लोग नजर रखे रहते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन के हिसाब से कल क्लोजिंग आई थी जहां, तो सपोर्ट पर ही आ गई थी। अब जब सपोर्ट पे ट्रेंड लाइन के क्लोज आ गई थी, उसके बाद यहाँ से बाइंग भी कर लिया गया। बट ये कहीं ना कहीं मोमेंटम ज्यादा था नहीं, इसलिए हम लोग ज्यादा फिर एंट्री वगैरह नहीं किए, नहीं तो एक आध ट्राई और कर सकते थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।